नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था, उसमें जो प्राइमरी लेवल यानी जो 1 से लेकर 5 तक के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती में पेपर दिया था, उनके द्वारा यहाँ पे कमेंट के माध्यम से और यहाँ पे बहुत और अन्य तरीकों के माध्यम से और पोल्स के माध्यम से जो उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है, उसी के बेसिस पर हम आपको आज बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो पीआरटी के जो कैंडिडेट हैं बीपीएससी में, उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। क्योंकि हाल ही में बहुत सारे चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ओएमआर शीट आई, ओएमआर शीट के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि उनके मार्क्स यहाँ पे गिर गए हैं, बढ़े नहीं हैं, घट ही रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कमेंट में हमसे पूछ रहे थे कि सर आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, मेल की कितनी जाने वाली है, फीमेल की कितनी जाने वाली है, एसटी एससी की या जनरल वाले जो हैं वो उनकी यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती में जो पीआरटी की कट ऑफ है वो यहाँ पे आपकी कितनी जा सकती है। और ये हमारा पूरा जो भी एनालिसिस है वो आपके पोल के माध्यम से है। जो भी हमने पोल यहाँ पे अपने चैनल पे डाले थे उसी के माध्यम से हम यहाँ पे आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जो भी हमें कैंडिडेट्स हैं पोल के माध्यम से हमें बताया है। ठीक है, तो उससे पहले जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कर दीजिएगा जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाँ, इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ पे डीएलएड कैंडिडेट्स की बात करेंगे, बीएड वालों की नहीं बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीएड वालों को शामिल करने का कोई मतलब नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आपको पता है कि यहाँ पे 99% चांसेस है कि आप यहाँ पे बाहर हो सकते हैं, तो 1% चांस को लेकर हम इसमें आपको शामिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डीएलएड वालों को शामिल कर दूंगा तो बीएड वालों को, तो डीएलएड वाले यहाँ पे नेगेटिव कमेंट करेंगे, और सिर्फ डीएलएड वालों को शामिल कर रहा हूँ तो बीएड वाले भी करेंगे। लेकिन जब उनको पता है कि यहाँ पे आगे शामिल नहीं होना है या फिर चांसेस बहुत कम है, तो उनको यहाँ पे शामिल करने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले, जो यहाँ पे डीएलएड कैंडिडेट थे जो कि यहाँ पे एग्जाम में शामिल हुए थे, वो लगभग यहाँ पे 3,70,000 कैंडिडेट यहाँ पे शामिल किए गए थे। और जो पीआरटी की जो यहाँ पे सीटें थी वो लगभग 80,000 से समथिंग कुछ सीटें थी, लेकिन हम राउंड ऑफ करके 80,000 मान के चल रहे हैं, जिसमें 50% जो सीटें थी वो यहाँ पे फीमेल्स के लिए रखी गई थी। तो बची यहाँ पे 40,000 सीटें। ठीक है, और जनरल की फाइट तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि जनरल यहाँ पे जो आपके बिहार के जनरल के कैंडिडेट्स तो हैं ही हैं, लेकिन जो अदर स्टेट से आते हैं वो भी यहाँ पे बिहार के जनरल में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जनरल में सबसे ज़्यादा आपको फाइट देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अदर कास्ट जो है वो आपका सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात कर लें, तो जनरल की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपका 55 से लेकर 60 के बीच में जनरल की कट ऑफ जा सकती है, जो कि हमें पोल के माध्यम से समझ में आ रहा है। क्योंकि 55 से कम अब आप मान के चलिए कि यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर आपके 55 से कम नंबर बन रहे हैं तो आप एकदम मान के चलिए कि आपके कोई चांसेस नहीं है आपके इस भर्ती में आपका सिलेक्शन होने के। तो अगर आपके 55 कम बन रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि यहाँ पे अपने बीपीएससी की जो ट्राई की सेकंड भर्ती आ रही है उसके लिए आप यहाँ पे तैयारी पे लग जाएं। ठीक है, अगर आप 60 प्लस हैं या 55 प्लस हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे मान सकते हैं कि आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, ईडब्ल्यूएस में भी आपको 55 से प्लस नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपके 55 से नंबर कम है, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपको अब नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है अगर आपके 55 से कम नंबर हैं ईडब्ल्यूएस के अगर आप हैं तो। ईबीसी की बात कर लेते हैं, तो ईबीसी में हम सब जानते हैं कि यहाँ पे 34% का क्वालिफाइंग नेचर रखा गया था, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 44 प्लस नंबर आपको लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 44 से ज़्यादा नंबर हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपके 44 नंबर से ज़्यादा ऊपर हैं तो यहाँ पे आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उससे नीचे हैं, 40 से भी नीचे हैं, तो आप सेफ मान के मत चलिए। क्वालिफाइंग मार्क्स को मत देखिएगा, 34% है लेकिन क्वालिफाई को आप लेके मत चलिएगा। BC2 की बात कर ले तो इसमें भी आप 50 प्लस मान के चलिए, आपको 50 प्लस मार्क्स स्कोर करना ही करना है। अगर आपके 50 प्लस हैं तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि आप सेफ़ हैं, और अगर नहीं हैं तो आप थोड़ा यहाँ पे अनसेफ अपने आप को मान सकते हैं। STSC की बात करें तो STSC में भी आपका 32% का यहाँ पे रखा गया था क्वालिफाइंग नेचर। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 42-43 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर आपके उससे कम हैं तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि आप सेफ़ नहीं हैं। अगर 42-43 नंबर से आपके ऊपर बन रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ़ माने जाएंगे। तो ये तो हो गई मेल कैंडिडेट्स की बात। फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लें तो उसमें भी आप यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी 40,000 सीटें हैं और यहाँ पे आरक्षित थी, लेकिन वहाँ भी यही हाल है कि जनरल कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे फीमेल जो है वो बिहार की भी जनरल वाली हैं, और यहाँ पे अदर स्टेट की जो कैंडिडेट है वो पेपर देने गए थे वो भी यहाँ पे जनरल में ही काउंट होनी है। तो उसके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं तो ये मान के चलिए आपको 55 से प्लस नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। 60 तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन 55 से प्लस आपको नंबर चाहिए। अगर आपके 55 से कम है तो आप अपने आप को अनसेफ मानिएगा, क्योंकि फ़ाइट बहुत ज़्यादा है। सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट वाले और बिहार वाले दोनों ही इसमें शामिल हैं, इसकी वजह से मैं सिर्फ कह रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 55-54 अबव अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ माने जाएंगे, अदरवाइज उससे नीचे नहीं।
ईबीसी की मान के चलें तो यहाँ पे 45 प्लस ईबीसी और BC2 और ST/SC की बात कर लें तो यहाँ पे 42, 43, 45 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप सेफ हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई कंपटीशन देखने को मिलेगा। एज इट इज़ जो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है, आपको उतने ही मार्क्स लाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर 45 प्लस अगर आपके बन रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं इन तीनों में से, तो यहाँ पे आप अपने आप को एकदम सेफ मान के चले, आपको यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा एक सवाल और यहाँ पे कैंडिडेट्स का उठ रहा था कि अगर BPSC 75% जो सीट यहाँ पे उसने भरने का बात करी गई है, अगर वो नहीं भर पाई तो क्या होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल आ रहा था कमेंट्स के माध्यम से। तो लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे कि अगर यहाँ पे BPSC 75% सीट नहीं भर पाई तो क्या होगा, क्या यहाँ पे जो क्वालिफाइंग नेचर का जो मार्क्स है उसको घटाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इतना भी नहीं घटाया जा सकता है, 1-2% की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सीटें नहीं भरती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं घटाए जाएंगे। हाँ, ये देखने को मिल सकता है जो आपका ट्रायल 2.0 जो BPSC की अगली भर्ती आने वाली है, जो सीटें यहाँ बचेंगी उसको वहाँ पे आगे ऐड ऑन कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपके ज़्यादा पोस्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे जिनके मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर के अंदर नहीं है, बाहर कम है, तो यहाँ पे वो ये ना टेंशन लें कि उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। अगली भर्ती आने वाली है, उसमें आपको भरपूर सीटें मिलने वाली हैं, तो एकदम से तैयारी में लग जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है और मैं कट ऑफ के बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उसमें बम्पर वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे आप तैयार हो सकते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट के माध्यम से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और कोई अपडेट आती तो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिन जिन लोगों को इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।